कर अपने स्कूल चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत की बात यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि ये स्कूलों को मान्यता ही नहीं। 17 में इस वक्त कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिन्हें कहीं से भी मान्यता हासिल नहीं है। यानी कि अगर बच्चे आपके इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है, क्योंकि इन स्कूलों की दी गई डिग्री जो है, जो मार्कशीट है, वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगी, मान्य नहीं। सतना जिले का मां सरस्वती हाई स्कूल विद्यालय। ये स्कूल जिले के नई बस्ती में चलता है, लेकिन ये स्कूल सिर्फ नाम का चलता है। स्कूल के नाम पर यहाँ छात्रों से धोखा किया जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल की मान्यता सिर्फ 10वीं तक है, लेकिन अगर आप 11वीं और 12वीं में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि स्कूल में मान्यता का कोई मतलब नहीं, कुछ पैसे वसूले जाते हैं। जिले में ऐसे 14 स्कूल हैं जहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर हाई स्कूल और सेकेंडरी तक शिक्षा चलाई जा रही है। गौर करिएगा, एडमिशन सरस्वती में, लेकिन जो उपस्थिति दर्ज होती है वो तिलक हाई सेकेंडरी स्कूल में। परीक्षा फार्म से लेकर सभी कागजी काम तिलक स्कूल में किए जाते हैं। ये तो मानता है इस स्कूल नहीं कि दूसरे मतलब अच्छे स्कूल। कौन से स्कूल? स्कूल का नाम नहीं मुझे याद है। सतना शहर में शिक्षा में दलाली का खेल लंबे अरसे से जारी है। सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुद स्कूल संचालक के मानने को तैयार है कि बगैर मान्यता के बच्चों का दाखिला वो पढ़ना गैर कानूनी है। वो इस पूरे मामले में गोलमाल जवाब देकर माफी मांगते नजर आए। क्या आपको ये कोचिंग चलाने के लिए अनुमान है? आप क्या आपने डीओ ऑफिस या कहीं सूचना संकुल से आपने अनुमति ली है? आप क्या मानते हैं गलत है? मानते हैं ये गलत है? अगर ऐसा है गलत है। इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ऐसे सभी स्कूलों में जांच का भरोसा दिया और उनके संचालन को अवैध बताया। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस प्रकार अवैध तरीके से चल रहे हैं। इसके लिए मैं 1 सप्ताह बाद तुरंत एक समिति का गठन करके दल बना करके और उन विद्यालयों में कार्रवाई करने के लिए भेज रहा हूँ। और ये बिल्कुल अवैध है कि अगर जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनको अपने परिसर में, अपने भवन में ही बच्चोबच्चों को बिठा के और पठन पाठन सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कहीं और एफिलिएशन करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो गलत है, उनके विरुद्ध कार्रवाई है। बहरहाल शहर में इस तरह के दर्जनों स्कूल हैं जहां बच्चों के भविष्य के साथ धांधलीबाजी की जा रही है। इस गिरोह का सरगना तिलक हाई सेकेंडरी स्कूल संचालक राम नरेश शुक्ला बताया जा रहा है, जो सरगना बीजेपी का पार्षद है। ऐसे में शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। शिवेंद्र बघेल, साथ न्यूज। शिक्षा माफिया इस वक्त बेहद तेजी से सतना में काम कर रहे हैं और ये तेजी पैसा जुटाने की तेजी है, क्योंकि ये देखा जा रहा है जिन स्कूलों को हाई स्कूल तक की मान्यता है वो 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी वहां पर पढ़ा रहे हैं। सब कुछ पैसों के लिए किया जा रहा है, लेकिन जिले का शिक्षा विभाग जो कि सो रहा है। हमारे साथ शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता मौजूद है, इस वक्त उनसे बातचीत करते हैं। शिवेंद्र, ये सब दिख रहा है किस तरीके से शिक्षा का काला कारोबार चल रहा है, एक तरीके से धंधा चल रहा है शिक्षा का, तो क्या ये वहां के शिक्षा अधिकारियों को नहीं दिखता है सपना? मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। सतना शहर में लगभग 14 ऐसी स्कूलें हैं जिनको प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों का एडमिशन करते हैं। बाकायदा ट्यूशन फीस वसूलते हैं, 250 से 300 रुपए पर मंथ वसूलते हैं और इन सबका एडमिशन जो है फॉर्म जो है तिलक स्कूल से भरा जाता है।
जो जिसका सरगना राम नरेश शुक्ला है। तो कुल मिला के अब ये जो तिलक स्कूल है ये एक आवास में लगता है, क्योंकि सारे बोर्ड लगा हुआ है, कहीं भी स्कूल दिखता ही नहीं है। तो कुल मिला के जब इसके संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, वो भी हड़बड़ रह गए और उन्होंने एक जांच टीम बनाई है, उस पर छापामार कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और इस तरह के संचालन को पूरी तरह से अवैध बताया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब शहर में इस तरह की अवैध कारोबार किया जा रहा है, शिक्षा माफिया सक्रिय है, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हैरानी इस बात की भी है कि जो जिले के शिक्षा अधिकारी हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, क्यों उन्हें पता नहीं है कि स्कूल इस तरह से चल रहे हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब हमने इनसे ये बात बताया और पूरी लिस्ट हमने दी कि ये स्थिति ये है कि शहर की ये स्थिति ये है कि 14 स्कूलें ऐसी हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं, तो उनका ये कहना था कि हम जांच करेंगे। तो जबकि जिला मुख्यालय की ये स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर शिवेंद्र आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटता हूँ वापस। इस वक्त खुद जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। पीपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सतना जिला है वहां पर कई स्कूल ऐसे हैं जो कि बगैर मान्यता के चल रहे हैं, जितनी मान्यता है उससे ज्यादा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा है आपकी नॉलेज में? नहीं, अभी हमें कुछ मीडिया से कुछ खबरें प्राप्त हुई थी और इस आधार पर मैंने कुछ परीक्षण कराया है। निश्चित रूप से कुछ प्रकरण सामने आए हैं जी, और उसके संबंध में एक जांच दल का हमने गठन किया है जी, और एक सप्ताह के अंदर संबंधित विद्यालयों में छापामारी कार्रवाई करके उसको देखा जाएगा जी। अगर ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और आगे भी इस तरह की चीजों को मॉनिटर किया जाता रहे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब छापे पड़ते हैं, इस तरह के दल बनाए जाते हैं, तो फिर ये सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत हुआ फिर सब कुछ चालू हो जाता है धंधा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे भी इस तरह की मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जाएगा जिसका रूप से निरीक्षण किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पीपी सिंह जी, आपसे इसी सहयोग की उम्मीद थी। आप कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कि आप इसको कार्रवाई करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा, कम से कम शिक्षा के दलालों से तो मुक्ति मिल सकेगी। पीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिला शिक्षा अधिकारी, बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो जांच दल उन्होंने बनाया है उस मामले में कार्रवाई करेगा, इस तरह के स्कूलों पर छापे मारे जाएंगे और फिर बहुत जल्द जो स्कूल है शिक्षा के जो ये दलाल चला रहे हैं इन्हें बंद करवाया जाएगा। शिक्षा माफिया को जाल फैल गया है, स्कूलों तक पहुंच गया है जाल। तो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है, बगैर मान्यता के स्कूलों को चलाया जा रहा है और नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्पेशल में अभी इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए साथ में।